मुसलमानों का या हिंदुओं का मुल्क नहीं है, नहीं रहा, इन अंग्रेजों का मुल्क हो गया। हम गुलाम बन गए। अब गुलामी की जंजीरों का तोड़ना और जिहाद करना हर एक का फर्ज है। और उसके बाद जिहाद में लग गए। कोई माई का लाल नहीं था जो अंग्रेज की उस ताकत के मुकाबले में खड़े होकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जबान को खोल सके। इस ऐलान के तकरीबन 80-82 साल के बाद कांग्रेस बनी और कांग्रेस का जो मकसद था, जो आज भी किताबों में मौजूद है, वो मुल्क की आजादी नहीं था। मकसद था कि जो 2 जिहाद हुए हैं 1832 और 1857 में, उसकी वजह से जो मलके बरतानिया और हिंदुस्तान के बसने वालों के दरमियान दूरी हो गई है, उस दूरी को दूर किया जाए और हालात को सही किया जाए। उलमा का ये नजरिया नहीं था। उलमा कहते थे मुल्क गुलाम हो गया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, अंग्रेज को भगाओ, मुल्क को आजाद करो। भला तुम अपना बंद करना। ये तो हालात थे जिसके अंदर मुसलमान दाखिल हुए कांग्रेस में। मौजूद है एक शख्स ने, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे बुजुर्ग हैं, दारुल उलूम को की बुनियाद रखने वाले हैं, सन 1857 के अंदर जेल में बंद हो गए थे। ये समझते थे कि कत्ल कर दिया जाएगा बगावत के इल्जाम में, लेकिन छूट गए। उनसे पूछा कि एक जमात बनी है जिसके बुनियादी किरदार हिंदू बना रहे हैं, क्या मुसलमानों के लिए उसमें शरीक होना जायज है? हजरत ने फतवा दिया, जिस तरह एक हिंदू और एक मुसलमान कारोबार और बिजनेस में शरीक हो सकता है, तो इसी तरह कांग्रेस के साथ मुसलमान शरीक हो सकता है, बशर्ते के अपने दीन का नुकसान न हो। इसका मतलब नहीं समझे थे लोग। मतलब ये है कि हमारी तहरीक है कि मुसलमान और हिंदू जब तक साथ नहीं होगा, मुल्क आजाद नहीं होगा। तुम उसके अंदर घुसो और इतनी ताकत पैदा करो अपनी घुसकर कि कांग्रेस को मजबूर कर दो कि वो अपना नुक्ता नजर बदल कर मुल्क की आजादी के लिए जिद्दोजहद करे। चुनांचे कांग्रेस ने अपना नुक्ता नजर बदला, मुल्क की आजादी को अपना नुक्ता नजर बनाया और फिर उसके बाद हिंदू और मुसलमानों ने शरीक होकर एक दूसरे के साथ चलकर मुल्क की आजादी के लिए आवाज उठाई, कुर्बानियां दी हैं और उन्हीं कुर्बानियों के नतीजे के अंदर मुल्क आजाद हुआ। मेरे भाई, इस बात को समझिए, जैसे जैसे मुल्क की आजादी करीब होती जाती थी, जमीयत उलमाए हिंद बार बार कांग्रेस से कहती थी कि हमने तुम्हारा साथ दिया है, आज हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमें ये बताओ कि मुल्क की आजादी के बाद मुल्क का दस्तूर क्या रहेगा? क्या सेकुलर दस्तूर होगा या मजहबी हुकूमत होगी? अगर सेकुलर दस्तूर होता है
हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर सेकुलर दस्तूर नहीं होता तो मुल्क की आजादी में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। बार बार हमारे पास कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तजावीज मौजूद है। कांग्रेस बार बार अहद करती है कि मुल्क आजाद होगा तो मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर होगा, हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर आजादी से चलने का इख्तियार होगा। चुनांचे मुल्क आजाद हो गया। अब मुल्क की आजादी के बाद एक तबका उठा जिसने ये कहा कि खीर मिल गई है, अब इसे खाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की दस्तूर हिंदू दस्तूर बनेगा, सेकुलर दस्तूर नहीं। जमीयत उलमा ही के लोग थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जो जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, मौलाना मदनी थे, मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह थे, मौलाना इब्राहिम सभारवी थे, और उनके पीछे लाखों आदमी थे। उन्होंने कहा जो हमसे वादे किए हैं उन वादों को पूरा करो। अगर मुल्क की तकसीम हुई है और मुसलमानों को एक हिस्सा दे दिया, तुमने दिया है दस्तखत मुल्क की तकसीम पर, तुमने किए हैं, हमने जूते खाए हैं, हमारे गलों के अंदर जूतों के हार पड़े हैं, मगर हमने मुल्क की तकसीम को मंजूर नहीं किया। हमसे जो वादा किया था उस वादे को पूरा करो। जो दस्तूर के अंदर दफात हैं कि हर अक़लियत को अपने मजहब पर